Hello everyone, very good evening. We're going to start our today's session exactly at 7:25. Till then, let the students join. 7:25 पे हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Is my voice clear to you people? साइड में चैट बॉक्स है, you can text there if everything is fine and चलो अच्छी बात है. आज का जो सेशन है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द यस्टरडेज जो पेपर हुआ है, सी सैट पेपर सेकंड केस का. तो इसी का एक लाइव डिस्कशन, इसी पेपर की जो है एनालिसिस हम देखेंगे. दिस इज ऑल गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर एवरी एस्पायरेंट, वेदर जेके केएस एस्पायरेंट और whether he is going to be there JKSSB aspirant. सबके लिए, हर एक एग्जाम के लिए it's going to be very fruitful and very useful kind of the session for you people. And in today's session we are going to analyze the what are the different sections from where the SSB or JKPSC can ask the questions. हर एक जो है हम पहलू को हम देखेंगे and we will try to see the level of the paper. उसके अलावा we will also get the queries from you people. आपकी क्या experience if you people have attempted yesterday's paper? Walaikum salam. I hope everyone is fine. So I welcome you all in today's session. ये लाइव सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जैक्टली एट 7:25 पे. ठीक है, पहले मुझे बोलो कल का एग्जाम किस किस ने दिया? क्लास विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 7:25. तब तक अगर आप लोगों को कुछ पूछना है यू कैन टेक्स्ट. अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने दिया? वालेकुम सलाम सुमैया, कैसी हो आप? ठीक हो? सुमैया ने मुझे टेक्स्ट किया था. आई कुड सी कि इंशाल्लाह इसका पेपर जो है अच्छा रहा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, शुक्र है रब का.
चलो वेलकम। नहीं, इट इज मैं खुद रहा हूँ एस्पायरेंट, इवन क्या आई कैन से आई एम स्टिल एन एस्पायरेंट। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने आ गया तो मैं अब एक टीचर बन गया। इट्स नॉट दैट, आई एम स्टिल इन ए लर्निंग स्टेज, ठीक है। बट द थिंग इज दैट ओवर द इयर्स जो मेरी एक्सपीरियंसेस रही है या जितनी भी फैकल्टीज हैं उनकी एक्सपीरियंस रही है, इट नीड टू बी पास्ड ऑन टू द न्यू अपकमिंग जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए इन तक जो है ये पास ऑन होना चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या मेरी बातों को जो है नोट डाउन किया होगा, तो दिस वाज प्योरली from where I got all these things what I shared with you people, it was purely based on my experience। क्योंकि मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, आई हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट फेजेस, मैंने भी जो है इससे जो है काफी एक्सपीरियंस गेन की थी। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू शेयर विद यू पीपल। और मुझे पता है कि आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सर ने जो कहा उसका मैं कहता हूँ 95 से लेकर 98% जो है इट वाज सिमिलर। क्या कहते हो? आफ्टर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, सीसैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने इट्स नॉट दैट कि सीसैट जो है जस्ट इन 20 लेक्चर्स में हो जाएगा। सीसैट 20 लेक्चर्स में नहीं है, हो सकता है। सीसैट कैन नॉट इवन कंप्लीटेड इन 6 months, ठीक है। बट आई गिव यू ओनली द 20, मतलब ना जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मैंने दिए बेस्ड ऑन दिस वेरी थिंग के मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड आई वाज चेकिंग द पेपर, आई वाज सीइंग कि जो मैंने पढ़ाया 27 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आ गए। इफ यू पीपल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स, 27 क्वेश्चंस तो सीधे ही आए थे फ्रॉम मैथमेटिक्स एज वेल एज फ्रॉम द रीजनिंग। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यही है, इट्स नाउ 25। चलो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो सेशन इज गोइंग टू बी न्यू, इट्स फॉर ऑल, ठीक है। अगर आप में से कोई जो है अपकमिंग एस्पायरेंट होगा, मतलब एक वन हु विशेस टू अपीयर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, पहले मुझे बोलो, क्या आप सब लोगों ने अपीयर हुए थे कल के एग्जाम में, या यू आर द फ्रेशर्स एंड यू वांट टू बी द अपीयर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में जरूर अपियर होना, ठीक है। इवन इफ यू फील कि आप नहीं हो सकते हो अपियर, या यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वेरी थिंग, ठीक है। बट आई हाईली रिकमेंड दैट एवरी एस्पायरेंट, ठीक है, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द जेकेएसएसबी शुड अपियर फॉर द केएस एग्जामिनेशन, इवन इफ ही और शी फील्स कि नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड गो एंड अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, इवन इफ यू फील यू फेल, ठीक है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लार एग्जामिनेशन, ठीक है। एसएसबी जिसने, मैं कहता हूं अगर कोई बंदा, ठीक है, नॉट विद दिस एम कि भाई मैं केएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकता, होते हैं ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट, ठीक है। मैं आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी में बताता हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल एक होता है, मतलब इन द माइंड दैट वन पीपल इज नॉट एबल टू क्वालिफाई द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस में आता है यूपीएससी, ठीक है, और जेकेकेएस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सेंट्रल यूनियन लेवल पे होता है और ये स्टेट लेवल पे। और जब ये दोनों एग्जामिनेशन हम फ्रेशर स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई उनके वो कान बंद कर लेते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। और उनकी जो है पहली नजर किस पे पड़ती है? दे लुक एट दी जेकेएसएसबी, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जेकेएसएसबी है तो इजी एग्जामिनेशन, बट इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ी बहुत ये एनालिसिस भी बोलता हूं कि अगर आपने ये देखा होगा, इफ माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है, काइंडली टेक्स्ट इट, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज फाइन, काइंडली टेक्स्ट, ओके फाइन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, यू माइट हैव गॉन थ्रू द न्यूज एज वेल, ठीक है, आपने सुना होगा कि इसमें जो टोटल एप्लीकेंट से केस के लिए दैट वाज गोइंग टू बी द 23,000 एप्लीकेंट्स,
और अपियर कितने हो गए, अराउंड 13,000 के आसपास, 13 से 14,000 के आसपास, ठीक है। और लेट मी टेल यू, ये इतना कंपटीशन बहुत कम होता है फॉर द केएस एग्जामिनेशन, ठीक है। और वही जब हम कंपैरिजन करते हैं फॉर जस्ट फॉर फ्यू पोस्ट, 2 से लेकर अगर 20 पोस्ट हो, या एट द मोस्ट अगर हम जाएंगे, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट भी अगर जेकेएसएसबी करे, ठीक है, 400 से लेकर 1000 से लेकर 2000 तक के भी पोस्ट होते हैं, नो डाउट, बट वहां पे एप्लीकेंट्स होते हैं, जितने ज्यादा पोस्ट होंगे उतने ज्यादा एप्लीकेंट्स, एंड ऑलवेज ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज्यादा ही होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, एंड यू ऑलवेज हैव टू थिंक द एक्यूरेसी, एंड कंपटीशन इज नॉट दैट कि भाई आपको आप कितना आता है आपको, कंपटीशन इज ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी, ठीक है, हाउ मच यू आर एक्यूरेट एट योर प्लेस, ठीक है। एंड मैंने बड़े बड़े वो देखे हैं, मतलब जो काफी इंटेलिजेंट रहे हैं, बट दे आर नॉट so far they haven't मतलब qualified the even JKSSB एग्जामिनेशन, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करूं, तो JKPSC का एग्जामिनेशन जो है, JKKS एग्जामिनेशन, ठीक है, इट इज कंपैरेटिवली इजियर देन दैट ऑफ द JKSSB एग्जामिनेशन। ये मैं कहता हूं, ये इजियर है, कंपटीशन कम है, बट सर्टेनली यू नीड अ लेवल, ठीक है, इसकी लेवल हाई होती है, यू नीड टू इंक्रीज योर लेवल। जब आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, ठीक है, अगर आप जेकेएसएसबी पढ़ ही रहे हो, इट इज बेटर टू इंक्रीज योर लेवल। आपने आपने इन डेप्थ पढ़ना होता है, आपने डाइवर्स पढ़ना होता है, आपने वर्टिकल भी पढ़ना होता है, हॉरिजेंटल भी पढ़ना होता है, ठीक है। And let me tell you one thing, the person who is able to qualify just the pre-examination, just मैं पूरा केस नहीं कह रहा, जस्ट प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, वो मैं ये कहता हूं खड़े खड़े ही वो एसएसबी क्वालिफाई करेगा। तभी मैं कहता हूं कि भाई अगर आप ये कहते हो कि एसएसबी इज नॉट द कप ऑफ योर टी, ठीक है, बट आई हाईली रिकमेंड गो एंड अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, and it is going to teach you how to qualify your JKSSB examination. So next time मैं कहता हूं, अभी एक्चुअली इसमें इट वाज वेरी मच इन न्यूज कि somebody was saying कि JKKS का जो एग्जाम है ये कैंसिल होगा, एज रिलैक्सेशन का इशू था, एवरीथिंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, JKPSC जो है यहाँ पे इट्स अ वेरी कोर काइंड ऑफ द थिंग, ये लगभग 1 साल डिले चल रहा था, जो इनका जो टाइम शेड्यूल था 20, इस समय जो नोटिफिकेशन थी ये तो 2025 की नोटिफिकेशन थी, और आज दिसंबर है, दिसंबर में ये होने वाला था एग्जामिनेशन, यानी कि हो गया दिसंबर में एग्जामिनेशन। एंड इसके जो बाकी 2 एग्जाम्स हैं, यानी कि एक तो मेंस, एवरीबॉडी नोज मेंस होता है, इसके बाद उसके बाद होता है इंटरव्यू, ये फिर चलेंगे, सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी इन द 2026, ठीक है। अगर आज भी ये डिले होता, सर्टेनली ये 25 का एग्जाम 26 में होता, तब 26 वाला कब होता, 27 में, ठीक है। सो जेकेपीएससी ने क्या डिसाइड किया, नहीं, अगर इस समय चाहे कोई कुछ भी कहे, इवन इफ देयर इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बट सर्टेनली यू विल सी दैट कि भाई 2025 के जो पोस्ट, 2026 के जो पोस्ट है वो तो इसके बाद ही निकलेंगे। तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपकमिंग जो एस्पायरेंट्स है उनके लिए, ठीक है। मैं कहता हूं अभी तो चले, यू पीपल शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर केस प्रीलिम्स जो अपकमिंग जो है 26 के लिए भी आपने दिमाग में रखना है, लगभग लगभग वो अप्रैल, अब मान लीजिए वो जुलाई में, जून जुलाई में हो ही जाएगा, ठीक है, जस्ट इन नेक्स्ट 6 months यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे एंड अपकमिंग जो है उसके लिए, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दी टुडेज सेशन, दिस वाज ऑल। अच्छा, मैंने बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जब हमने ये केस का जो सीसैट जो बैच हमने लॉन्च किया था, तब मैंने कुछ बातें कही थी आपके साथ। मैंने बोला था कि सीसैट जो है इट हैज अ 3 सेक्शंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीजनिंग वाला एंड मैथ्स वाला, ठीक है।
मैंने आपको बोला था कि भाई चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू प्रैक्टिस योर रीडिंग एट योर ओन प्लेस। एवरी डे आप एक एक पैसेज कर दो, और एग्जामिनेशन में आपने 5 पैसेजेस करने ही करने हैं, और यहां से आपके 25 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू मास्टर रीजनिंग एज वेल एज द मैथ्स, ठीक है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपने आज देखा होगा, नियरली 40 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 35 से 40 के आसपास। आपने देखा था पेपर? सुमैया, तौसीफ, अटेम्प्ट किया कोई? हाँ जी, आपने देखा होगा। पहले मुझे बोलो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से किस किसने किए, किसने कितने किए? क्वेश्चंस किए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, क्योंकि वो मैंने अलग से प्रैक्टिस किया था, ठीक। क्योंकि तो मेरा कितने आपने सीरीज ए अटेम्प्ट किए था। पैसेजेस? जी जी। सर मैंने सी सेट में से टोटल किए हैं 52 अटेम्प्ट सर। माशाल्लाह, अच्छा, अच्छी अटेम्प्टेशन है। 52 क्वेश्चंस, इट्स अ क्योंकि लॉट। सर मैंने ये ओवर पे नहीं किया, मैंने एक्यूरेसी पे फोकस किया उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने कुछ देखा, कितने पैसेजेस आपने अटेम्प्ट किए? सर 6 पैसेजेस आए थे। चलो माशाल्लाह। अच्छा, 30 आपने अटेम्प्ट कितने किए? मैंने उसमें से 5 पैसेजेस अटेम्प्ट किए, 5 आर लेफ्टेड। चलो तो ठीक है, इसीलिए, क्योंकि वेरी सर गुड। वो टाइम, क्योंकि मैं पे ज्यादा ये नहीं था ग्रिप, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे टाइम कंज्यूम करना था, कम करना था, तो मैंने टाइम एक्यूरेसी पे। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, तौसीफ, तौसीफ आप बोलो। चलो, एक अच्छा एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन आस्क्स, मतलब एक ये बहुत सारी चीजें आपसे डिमांड करता है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही फैक्चुअल नॉलेज आपसे नहीं डिमांड करता है। अगर मैं कहूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्या मिलता है एक एस्पिरेंट से, क्या डिटरमाइन होता है? इट चेक्स हिज और हर रीडिंग एबिलिटीज, क्या वो पढ़ भी पाता है कि नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। सो अगर आपकी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी हो जाती है, तो सर्टेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर सेक्शंस, रीजनिंग एंड द मैथ्स। नहीं, वो आपने 71 अटेम्प्ट किए तौसीफ, माशाल्लाह। तौसीफ एंड 5 6 71 5 6 हो सकते हैं। यू गाइस शुड चेक योर की, ठीक है, की चेक कर लो, ठीक है, अच्छी बात है इफ इट इज सो। Now coming to the our two sections, main sections, first maths and reasoning. अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए, we will discuss the questions one by one, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन जो है that is what we have to discuss is it is the maths and the reasoning वाला portion, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि रीजनिंग में you will see the, सीधे आप देख लेना ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आए थे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला था आपको डायरेक्शन, एक क्वेश्चन यहां से भी आया था, साइलॉग से 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। हाँ, एनालॉजी, एनालॉजी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एक लास्ट के डेज पे, ऑन द वेरी लास्ट डे, आई डिस्कस्ड दी हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इफ यू पीपल हैव, क्या वो आपने जो है देखा था वो वाला लेक्चर? लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स टू फाइंड आउट द फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। लेट मी सी द क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन किसने किया है ये क्वेश्चन? ये हमने इसके मैंने मेथड भी बोले थे, हाउ टू कैलकुलेट दिस,
और ये सीधे आया था, एज भी मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। हाँ जी बोले। क्या किया था, क्या व्हाट वाज द आंसर तौसीफ? नहीं वो रॉन्ग है। देखिए मैंने खुशप्रीत वाज आई गेस थी प्रेजेंट एट दैट टाइम, सुमैया भी प्रेजेंट थी तब मुझे लगता है। मैंने बोला था इसके लिए मेथड ये है, यू नीड टू फाइंड आउट, रूल ये था 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मतलब यहाँ पे 8 बन गए, देन यू नीड टू, आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है 2, उतने ट्रायंगल्स इस वाले पोर्शन में है, और इसमें करना था 1 2 3 और 4, तो मतलब 4 इंटू 2 हो गए 8, इसमें किए थे हमने 16, टोटल कितने आ गए, कितने आ गए, दैट वाज दी 24। मगर एक ये है, इफ यू सी हियर दिस इज द अनदर ट्रायंगल, ठीक है, और दिस इज अनदर ट्रायंगल, ये एक्स्ट्रा दो ट्रायंगल्स आ रहे थे, ठीक है, इसको ऐड करना था इन दो को इसके साथ, दैट वाज द 26, तो 26 वाज द आंसर। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये किया था, ठीक है, 26 वाज द आंसर। अच्छा बोट रिलेटेड मुझे याद आया था, आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी द क्वेश्चन रिलेटेड ऑन द बोट्स। मेरा वाला मेथड किसने अप्लाई किया? हाँ जी बोले, हैव यू पीपल सीन दैट वेरी क्वेश्चन? विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन, अभी तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है। व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर? बोट रिलेटेड क्वेश्चन, सीधे ही हमने वो डिस्कस किया था। हाँ जी ये इज दैट, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे आया था क्वेश्चन, ये डिस्कस किया है, ये किया है हमने, फर्स्ट कन्वर्ट करना था। हाँ सर्टेनली यू हैव टू चेक एवरी पैरामीटर। हाँ दिस इज द क्वेश्चन, क्या मेथड था? स्पीड अपस्ट्रीम, ये मेथड बोला था मैंने, यू विल सी दी अपस्ट्रीम जो है वो लोअर स्पीड होगी, दैट इज गोइंग टू बी द 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जो है दैट वाज दी 50 बाय, अब मुझे बोलो इसको क्या करना है कन्वर्जन के लिए, 50/3, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है पहले किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, व्हेन यू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर को, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्या बोला था मैंने, हाँ 18 बाय, वेरी गुड, 18/15 18/5 मल्टीप्लाई करना है, 5 10 जा, ठीक है, और ये बन गया 6, तो ओवरऑल आ गया यहाँ पे 60, दिस वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो कितने टाइम में हो सकता है क्वेश्चन, दिस वाज अ 60 और दिस वाज अ 52 हियर, और इन दो का मिड पॉइंट क्या है, व्हाट वाज दैट, व्हाट इज द मिडल पॉइंट बिटवीन द these two, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 56, है कि नहीं, 56 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू, इन दो की डिफरेंस कितनी है, दैट वाज 4, सीधे क्वेश्चन सॉल्व, है कि नहीं, याद है, स्टार्टिंग डेज में किया था ये रूल, इज दैट क्लियर? हाँ एक और मुझे, आई गॉट वेरी मच सरप्राइज टू सी द अनदर क्वेश्चन, लेट मी चेक दैट वेरी थिंग। हाँ वो डाइस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि भाई यूपीएससी जो है 2 डाई वाला क्वेश्चन पूछती है, लेकिन इन्होंने तो है हार्डली यू विल सी कि 3 डाई वाली क्वेश्चन यूपीएससी पूछे, केएस में तो नहीं आ सकता है। पूछा था कि नहीं पूछा, बोला था कि नहीं बोला था, बोलो टेल मी, when we are discussing the probability, इसमें मैंने बोले थे कि भाई आपको 2 डाई वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 3 डाई वाली क्वेश्चन इज रियरेस्ट केस, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो ही सही, मगर एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया मिला होगा यहाँ पे कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम obtained to be the 16, but when you are 3 dice are thrown, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो क्या था, फेवरेबल आउटकम FC डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस,
तो यहाँ पे सैंपल स्पेस किसके बराबर बनता था 6 का क्यूब, क्योंकि 3 डाइज आर थ्रोन, दैट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 216। अच्छा हिसाब, इसके हिसाब से तो मैं कर सकता था ये, लेकिन आपने ये देखना था कि भाई ये 16 सम ऑफ 16 कितने केसेस बन सकते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप रफली भी करो, देखिए पहले डाई को मुझे 16 आना चाहिए, पहले डाई को 4, ठीक है, अगर मैं कहूं दूसरे डाई को भी 4, कितने हो गए 8, अब तीसरे वाले डाई को 8 नहीं आ सकते, ठीक है, सो इट शुड बी लाइक दिस 6 5 5 कैन बी द केस, इज दैट क्लियर। अब इन्हीं के अरेंजमेंट एंड नो अदर थिंग, यू सी हियर, हाँ 6 और 6 कितने हो गए 12, हो गए 3, ठीक है, और कोई केस बन सकता है यहां पे, 12 सॉरी हो गए यहाँ पे 4, ठीक है। अब इन्हीं के जो है ये रीअरेंज करने हैं, ये 3 केस बनेंगे और ये भी बनेंगे 3 केसेस, जब इनको रीअरेंज करेंगे तो ओवरऑल ये बनेंगे 3 केसेस, ठीक है। तो फेवरेबल आपका आउटकम बनेगा 6, ठीक है, फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं 6, वो 6, तो ये बनेगा का स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1/6 का स्क्वायर, दैट वाज सिंपली द 36, दिस वाज द आंसर। हाँ जी, किया था डिस्कस हमने। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, यूल गेट सरप्राइज, और हमने ये वाले क्वेश्चन भी पूछे थे, किए थे। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पार्क है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो कितना इजी क्वेश्चन था और डिस्कस भी किया है। बड़ा साइड हमेशा जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, अच्छा ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है बट साइड्स आर नॉट गिवन, हमने रेशोज में किया है। इफ द रेशोज आर गिवन यू कैन राइट इट लाइक दिस 5x 12x 13x, इज दैट क्लियर। और कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज गोइंग टू बी द 120, यू मीन इट मींस दैट यू कैन राइट इट लाइक दिस, सम ऑफ थ्री साइड्स 12x 5x 12x 13x, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 120। तो इनका समेशन कितना बनता है, ये बनेगा 12 एंड 13, 20x 13 और 12 17 30 30 30, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 120, or it is going to be equal to the 4 is the answer, x is going to be 4 not 20, is that clear। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा 13 into 4, आपका परपेंडिकुलर क्या बनेगा 12 into 4, और आपका बेस क्या बनेगा 5 into 4, then what was the what was asked, you are asked to find the area of arc, right angle triangle, it is going to be 1/2 of base is going to be 5 into 4, ठीक है, into 12 into 4, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, सो इट वाज सिंपली 5 2 हो गया 10, ये कितना हो गया 48, दैट वाज द 480 वाज द आंसर, सिंपल, इज दैट क्लियर। किसी ने किया था, हाँ जी, चलो अच्छी बात है। आई विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल द इजी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन आई विल ट्राई टू सी द योर क्वेश्चंस, ठीक है। एवरेज वाले तो मैंने दिखाए ही नहीं थे। हाँ मैंने आपको बोला था काइंडली लुक एट द स्क्वायर्स, क्वेश्चन आए थे, मैंने बोलो, मैंने ये बोला था आप लोगों से कि भाई एटलीस्ट लुक एट द स्क्वायर, स्क्वायर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एंड यू कुड सी दैट कि इस पे एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई आपको इस वाले नंबर को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दैट वाज फ्रॉम द ऑप्शन, सो दैट वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यू कैन डू इट द हिट एंड ट्रायल मेथड एज वेल, ठीक है। अगर आप देखोगे आंसर इसका आ रहा है बी, ठीक है, 53 40, अगर मैं इसको माइनस करूं 11, ठीक है, तो इट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू 29 53 29। अगर मैं ये देखूं ये किसका रूट है, दैट वाज इट 73 का स्क्वायर रूट है, सिंपल क्वेश्चन था, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। हाँ ये मुझे बोलो किसी ने एटलीस्ट देखा तो होगा, मगर आई एम श्योर कि कोई नहीं किया होगा इसको। को प्राइम वी हैव डिस्कस्ड, आपको मैंने आइडिया दिया था पहले ही 2 लेक्चर्स में व्हाट इज को प्राइम। अब देखिए को प्राइम क्वेश्चन आया है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 आर को प्राइम टू 20। हाँ जी, आइडिया तो था। व्हाट आर को प्राइम वो होते हैं कि भाई जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं अदर देन 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दैट 1 एंड 20 को प्राइम है। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 एंड 20 क्या को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 20 को 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 3 और 20, ठीक है, तो को प्राइम है। ठीक है, अगर मैं कहूं 4 एंड 20 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 से 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, सेम इज ऐसे ही यू हैव टू गो अप टू 20 तक देखने थे। ठीक है, सिंपली देखने थे कि दोनों क्या होते थे। और व्हेन यू गो ऑन काउंटिंग, अब देखिए यहाँ पे अक्सर जो है 7 आता था। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 1 एंड 20 को मिस किया था। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट 8 वाले नंबर्स आते थे को प्राइम, बिकॉज़ ऑल बेस्ड ऑन द काउंटर। हाँ जी तौसीफ बोलो क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बोलूं बेस्ड ऑन दी, अच्छा आपने पहले बोला था आंसर, चलो ठीक है, मगर इट्स वेरी गुड। अगर आपने क्या आपने किया था ये, पहले ये मुझे बोलो। आंसर तो मुझे पता है कि आपने बोला, बट टेल मी। सर खुदा कसम ऐसे ही क्या, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये मैं कहता हूँ कि इससे सेटिस्फेक्शन ही मिलती है, मतलब यानी कि व्हेन आई गिव द गाइडेंस या मैं कुछ बोलूँ, ठीक है, अब बेस्ड ऑन दैट वेरी थिंग्स। म्यूट योर माइक, हाँ आप तौसीफ आप अपनी जो माइक है वो बंद करो। ठीक है, क्योंकि उससे नॉइज हो रहा है। म्यूट करो माइक अपनी। मैंने खुद ही किया आपको। अच्छा अच्छा, वन मोर थिंग, रीजनिंग में व्हेन वी आर डिस्कसिंग, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि भाई एनालॉजी, ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन था। एनालॉजी वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पहले दो की रिलेशनशिप, बोल देख लो क्या है। when you see the relationship and then you will see the relationship of the next one। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे कि कॉकपिट और पायलट के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है कि भाई पायलट जो होता है वो कॉकपिट में ही जो शिप एरोप्लेन जो है उसको जो है चलाता है। अब रिलेशन आपको आई समझ। अब यहाँ पे ब्रिज था। ठीक है, दिस वॉज अ बिट कंफ्यूजिंग। इट इज ऑल रिलेटेड टू द, ये जिनको वोकैब आता है, ठीक है, वो कर सकते थे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ने सेलर दिया है। ठीक है, कुछ ने टीचर वाज नेवर सिलेक्टेड। ठीक है, सेम वाज द केस विद द कैप्टन, जो जबकि इसका आंसर था कैप्टन। ठीक है, नहीं सेलर नहीं है। ब्रिज जो होता है, लेट मी टेल यू, जो शिप होता है, ठीक है, जो शिप होता है, जो बड़ी वाली जो शिप होती है, क्रूज या बड़ी वाली शिप होती है, उसमें आपको पता है जो फ्रंट वाला पोर्शन जो होता है, फ्रंट वाला पोर्शन जहां पे जो है कैन से जो कैप्टन होता है, ठीक है, और वो जो है शिप को ड्राइव करते हैं। ठीक है, एंड वी कैन से दैट उस वाले रीजन में हम कहते हैं कि वी कैन से दैट उसी को हम कहते हैं ब्रिज। सो कैप्टन जो है वो ब्रिज में होता है, इट्स नॉट दैट ब्रिज। ये वाला ब्रिज नहीं है, रोड का ब्रिज नहीं है, रिवर का ब्रिज नहीं है, ये वो ब्रिज है। दैट्स व्हाई आई सेड दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डन बाय द पर्सन हु हैज अ वेरी गुड वोकैब। ठीक है, कैप्टन इज करेक्ट सर्टेनली। अच्छा, आई ऑल्सो सॉ द वेरियस क्वेश्चन पजल्स, एक एक करके मैं देख रहा हूं इन क्वेश्चंस को। हाँ, एवरेज स्पीड पे जो क्वेश्चन था, किस किस ने किया है? एवरेज स्पीड काफी इजी क्वेश्चन था, दैट वाज नॉट द, आई गेस वो उतना डिस्कस नहीं करना है, दैट्स नॉट नीडेड टू डिस्कस। एंड वी विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस एज वेल जो कि आप लोगों ने किए नहीं होंगे, क्योंकि दैट वर द, वो मैंने नहीं बोले थे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं आई एम चेकिंग द क्वेश्चन।
हाँ ये मुझे बोलो, डाइस रिलेटेड क्वेश्चन, पहले डाइस रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देन वी विल सी द अदर थिंग्स। डीआई से भी क्वेश्चंस आए थे, डीआई से जो क्वेश्चन आए थे इजी क्वेश्चन आए थे, इज दैट वाज नॉट ए कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं? डीआई से, डीआई जो हमने किया था उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आए थे, इजी क्वेश्चन हमने पूछे थे। वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन एक आया था, यू कैन सी दैट, वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन आया था। हाँ, ये डाइस वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, इट इज ए 61 क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक यू टू 61, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने पहले मुझे बोलो किस किसने किया है ये क्वेश्चन, टेल मी। 5 तो आंसर है, चलो ठीक है, 5 आंसर है। 6 का अपोजिट क्या है? मैंने ये बोला था जब हम डाइस कर रहे थे, इसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बोली थी कि भाई दोज दैट आर शोन एडजेसेंट कैन नेवर बी अपोजिट, ठीक है। पहले यहाँ पे एडजेसेंट क्या क्या है, इट इज गोइंग टू बी 2, 5 एंड 3, 2, 5 एंड 3, ठीक है। सो दीज आर नेवर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब यहाँ पे 5, 4 और 1, सो हम कह सकते हैं 5, 4 और 1, ठीक है, 5, 4 एंड 1, ठीक है, एडजेसेंट, हाँ सही बात है। सो वी कैन से दैट 5 के अपोजिट 4 नहीं आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। आई कैन से दैट 2 के अपोजिट मे भी आ सकता है 4 और 1, 3 के अपोजिट जो है 4 एंड 1 आ सकता है। देन व्हाट इज द अदर नंबर दैट इज मिसिंग, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 6। सो क्वेश्चन कह रहा है 6 का अपोजिट क्या है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5, 5 वाज द आंसर, सिंपल, ठीक है, यस। अच्छा यहाँ पे, हाँ, वेन डायग्राम विल गो टू द साइलॉग एज वेल, ठीक है, साइलॉग पे भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था, सीधे बोल रहा था कि भाई वेन डायग्राम कौन सी रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो टीचर, मैन एंड वुमेन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था टीचर्स, इफ दिस रिप्रेजेंट द टीचर एंड सम आर द मैन एंड सम आर द, ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, डी नहीं हो सकता है, ठीक है, डी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो क्या है कि टीचर जो है, लेट अस से दीज आर द टीचर, ठीक है, सम टीचर्स, some men can be teachers and some women can be teachers and also some transgenders can also be the teacher, ठीक है। so that is why this suits the best possible, that is why C is the correct answer, ठीक है। okay, चलो कोई बात नहीं इसमें, लेकिन मैं कहूं कि लेट मी टेल यू, एसएस जेकेपीएस ने इस बार, ठीक है, सोच समझ के पेपर डाला है, ठीक है, एंड देयर, मतलब मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब दिस वाज ए काइंड ऑफ एन लो लेवल काइंड ऑफ ए पेपर, बहुत अच्छा पेपर डाला है जेकेएसएसबी ने। पास्ट कपल ऑफ इयर्स आई कुड सी दैट कि विदाउट प्रिपेयरिंग, ठीक है, विदाउट प्रिपेयरिंग यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस वेरी एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई मतलब यानी कि मैं ये कहूंगा कि इट डिमांड्स दैट यू शुड फर्स्ट प्रिपेयर देन कम, ठीक है। हाँ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसी ने पजल वाला क्वेश्चन किया था, हाँ जी, कोई बोलेगा? यहीं से मैं बोल देता हूं, ये तो पता ही होगा, इसका आंसर 132 है, 99 नहीं 132 है, सीधे कह रहा है। अब क्वेश्चन वाज सिंपल, लेट मी टेल यू हाउ इज इट दैट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 5 कैसे बनेगा 30, 5 का अपोजिट है 30, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 30? इट रिक्वायर्स सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। एक तो ये वाला मिसिंग नंबर या आई कैन से द पजल और द सीरीज वाले क्वेश्चन, विल डिस्कस द क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। अगर बीच बीच में जो जो आएगा, ठीक है, विल डिस्कस एवरी वन। टेल मी 5 कैसे बनेगा 30? certainly it's going to be 5 into 6 that was equal to the 30। उसके बाद 11 72, 11 ही है आई गेस, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 8 का क्या 72, ठीक है। 8 कैसे बनेगा 72?
सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 9, अगर आप देखोगे 6 से लेकर 9 तक कितने इंक्रीज हो गए, 3, ठीक है। So you will multiply, अब next number is going to be 11, you will multiply and you will increase by the 3, ठीक है। तो बनेगा 12, 12 और 11 देखो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, 132 करेक्ट आंसर है। आई बात समझ? हाँ जी। चलो कोई इनमें, बट दैट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, ठीक है। हर एक जगह पे हो सकता है, मे बी आप जो कह रहे हो 99 हो सकता है, देखो इनने 99 पूछा है। अब आपको पता है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बोलता हूं, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी एंड आई नो दैट पुराने टाइम में, हमारे टाइम में जब हम जो इंजीनियरिंग और जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे, एक एग्जाम हुआ करता था AIEEE हमारे टाइम पे, ठीक है। और आज के टाइम पे होता है अच्छा खासा जो होता है, दैट इज JEE एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। मुझे पता है कि जो AIEEE जब जो ऑप्शंस पूछता था, कि पहला वाला ऑप्शन वो दे देता था कि भाई जो बच्चा जो है गलती करे, उनको पता था कि भाई बच्चा जब कैलकुलेट करके गलती करे तो क्या आंसर आ सकता है उसको, तो पहले वही वाला ऑप्शन देता था। आज भी हम देखेंगे, देखिए आपने कोई मेथड लगाया, JKPSC knows that you are going to apply this kind of the method, this is going to be the possibility and this is going to be the answer, और देखो चौथा ऑप्शन रख दिया है 99, एंड वी आल्सो फील कि भाई हमारा क्वेश्चन हो गया करेक्ट, बट यू शुड अटेम्प्ट द थिंग्स वेरी केयरफुली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विल सी द इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे। ये तो इजी वाले क्वेश्चन थे यहाँ से, ठीक है। दैट वाज नॉट दी, मतलब नहीं कि उतना भी नहीं है ये। हाँ, सीरीज वाला क्वेश्चन, जरा ये बोलो किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट देखा होगा, ट्राई टू अटेम्प्ट। अब यहाँ पे देखिए, जब व्हेन आई सॉ दिस वेरी क्वेश्चन, 18 कहाँ है? 18 is not the option here. No way here is the 18 option. 98 है, 101 है, ठीक है। 99 is there, 103 is there. Let me tell you one thing. When I saw this very question and I got the answer 97. 97 इसका आंसर है। Let me tell you, अगर ये हो सकता है ये डिलीट हो जाए, ये गलत है, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। 97, हाँ सर्टनली 97 आ सकता है इसको, एज पर दिस, इसके हिसाब से, किस हिसाब से मैं बताता हूं कैसे। यहां से लेकर यहां तक 10 की डिफरेंस है, ठीक है, आपने ऐसे किया होगा। फिर नेक्स्ट यू विल सी दैट अबाउट 60, हाँ 8 की डिफरेंस, 63 आई एम सेइंग, अबाउट 63 आई एम सेइंग। चलो कोई बात नहीं, विल सी दैट हाउ कम 63 आपका आंसर आया है इसमें। व्हाट इज दैट 63 क्या है, पहले मुझे बोलो 63 क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपको बोल रही हूँ, 18 मैंने मार्क किया है। एक्चुअली मैंने पेपर अपना फ्रंट अपने पास ही रखा हुआ है इस वक्त। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 18 विल सी दैट, मैंने ये नहीं देखा। ये कोई उतना भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द DI क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 2023 में 60%, इफ 60% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ द D and the 50% of the college of the by the females, total number of females क्या है in hindrance in the, ये DI कैलकुलेशन सीधे है, ठीक है। सर्टेनली आपने ये कैलकुलेट किया होगा, इट माइट बी करेक्ट, ठीक है। हाँ 18 ही इसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, 18 इसका करेक्ट आंसर है। इट वाज अ सिंपलर क्वेश्चन, तभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया, ठीक है। आई विल टेक यू टू द समथिंग, मतलब है ना दोज क्वेश्चंस दैट सरप्राइज यू, ठीक है। हाँ ठीक है, आई गॉट इट नाउ। दिस वाज यू आर सेइंग द 63rd क्वेश्चन, ठीक है। तो आई वाज नॉट गेटिंग दैट।
हाँ जी, 64th की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तरीका ये था जब मैंने इसको एनालाइज किया कि भाई एक में इंक्रीज करो 10, दूसरे में इंक्रीज करो 8, ठीक है, एंड दिस वाज परफेक्टली एक्टिंग ऑन दिस वेरी थिंग, ठीक है, एंड उस हिसाब से नेक्स्ट तो बनता था 97 ही बनता था, ठीक, बट इसमें एक और एनालिसिस से हम कर सकते हैं जिस हिसाब से इसका आंसर 101 आया है, एंड व्हाट इज दैट, अगर आप देखोगे व्हाट इज 43, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, 53, then 61, 71, then again 79, then again 89. What is going to be the next prime number is certainly going to be again the 97, ठीक है, और 97 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर, बट वो दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक है, सडनली इट शुड हैव बीन प्रेजेंट, बट वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्राइम नंबर जो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, that's going to be 101. 101 is a prime number. Is that clear? So उस हिसाब से इसका आंसर 101 बनेगा, ठीक है। Is that clear? नेक्स्ट एक और सीरीज यहाँ पे जिसने सरप्राइज किया होगा सब स्टूडेंट्स को, अब इसमें जो है सर्टेनली यू पीपल माइट बी थिंकिंग कि भाई होगा कैसे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन एक चीज मैं बोलूं, इसमें आज पहली बार सीरीज में एक सम कॉन्सेप्ट वाज अप्लाइड, दैट वाज द फैक्टोरियल। फॉर्चुनेटली मैंने आपको बोला था व्हाट इज द फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने किया था कैसे वो फैक्टोरियल, इफ यू सी हियर, देखिए 1 का फैक्टोरियल, फिर देखो 2 का, फिर उसके बाद 3 का फैक्टोरियल, 3 के बाद ये किन का फैक्टोरियल है, ये if you see here this it is a factorial of the odd numbers, sorry prime numbers, prime numbers, ठीक है, then you take the 5 factorial, 5 factorial के बाद you are seeing the 7 factorial, 7 factorial के बाद you will go with the 7 factorial के बाद अगर आप देखोगे 1 is the 1 factorial, 3 क्या है, 3 factorial is 6, ठीक है, 5 factorial is 120, ठीक है, 7 फैक्टोरियल किसके बराबर है, देखिए इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद तो यही फैक्टोरियल वाला ही आएगा, इनके ऊपर आपने कंसंट्रेट ही नहीं करना था, ठीक है, तो सीधे आता 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल आता है ये डी वाला पार्ट। इज दैट क्लियर? पहली बार मैंने देखा है सीरीज पे, सर्टेनली ये नहीं हो सकता था, ठीक है, आई एग्री, ठीक है, बट व्हाई आई डिस्कस्ड इज दैट कि यू कैन नाउ इमेजिन कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है डिस्पाइट यू नो एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? देखिए सीधे मैंने बोला था ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आता, ठीक है, क्या ब्लड रिलेशन पे 3 क्वेश्चन आए थे, अच्छा किया मैंने ये पहले ही बोला था, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, क्लिक नहीं होता है, इट्स नॉट गोइंग इनटू योर माइंड, लीव दैट वेरी थिंग, इट इज बेटर टू स्पेंड दैट टाइम ऑन सम अदर क्वेश्चन, ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा किया। हाँ ब्लड रिलेशंस आपको आए होंगे, मैंने बोला था चारू वाज द ब्रदर ऑफ द बन्नू, ठीक है, चारू जो है ब्रदर ऑफ बन्नू, बन्नू, ठीक है, आई डोंट नो हु इज बन्नू, ठीक है, अब ये नहीं पता है कि बन्नू क्या है। दिवाकर इज द ग्रैंडफादर ऑफ इवान एंड बन्नू इज द डॉटर इन लॉ, अब बन गई ये फीमेल, इट इज अ डॉटर इन लॉ, ठीक है, मैटर, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये मुझे बोलो, ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आए थे सबको? इट्स बेटर टू डू समथिंग एल्स। आप मुझे बोलो कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि दैट सरप्राइज यू एंड आई विल नॉट दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, ये तो इजी थे, ये क्वेश्चन इजी थे, नॉट
रैंकिंग वाला क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, नो डाउट वी डिड, मैंने नहीं कराया था आपको, ना तो मैंने एवरेज कराया था, वहां से भी क्वेश्चन आया था, ना तो मैंने रैंकिंग कराया था, क्योंकि मुझे पता है ये आप कर सकते थे, ठीक है। 71 क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल, ये क्यूब रिलेटेड था, ठीक है। मिरर इमेज भी करेंगे, कोई बात नहीं, नो डोंट वरी, ठीक है। 15 कट्स, ठीक है। आपने एक क्यूब को, अब देखिए सिंपल बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, आपने 15 कट्स मारे तो बनेंगे कितने क्यूब्स? 16, है कि नहीं, बाय 15 कट्स, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल पीसेस दैट कैन कट अ लार्ज क्यूब बाय 16 कट्स, आपके पास एक क्यूब वाला, अब यहां पे, अब देखिए आपने 5 कट्स ऐसे मारे, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, 5 कट्स हॉरिजेंटल मारे और 5 कट्स ऐसे मारे, तो कितने हैं? फिर जाके यू हैव टू कैलकुलेट, सिंपल बात, इज दैट क्लियर? तो आपको एक साइड से मिलेंगे 6, ठीक है, वर्टिकली भी मिलेंगे 6, हॉरिजेंटली भी मिलेंगे 6, तो ये बनता है 6 का क्यूब, इज दैट क्लियर? 6 का क्यूब कितना होता है? 216, सिंपल बात, इजी क्वेश्चन, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। आपने मैक्सिमम पॉसिबल कट्स मारने हैं, एक आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। आप ऐसे भी इसको काट रहे हो, आप इसको ऐसे भी काट रहे हो, ठीक है, 5 कट्स ऐसे मारे, 5 कट्स ऐसे मारे और 5 कट्स हॉरिजेंटली मारे, ठीक है, ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड व्हेन यू सी दैट, जब आपने 5 कट्स मारे, एंड यू विल फील दैट कि आपको मिलेंगे 6 पीसेस, 6 पीसेस इस डायरेक्शन में भी 6 पीसेस, वर्टिकली भी 6 पीसेस, तो आपको कितने जो है नए क्यूब्स मिलेंगे? सर्टेनली 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है? 216, ठीक है। मिरर इमेज आप कह रही थी, जस्ट अ मिनट, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, मिरर इमेज तो मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन, बट स्टिल वी विल सी दैट वेरी थिंग। हाँ, ये वाटर मिरर इमेज होती है, या तो मिरर इमेज आती है या तो आती है वाटर इमेज, ये वाटर इमेज आया था, ठीक है। वाटर इमेज क्या है? लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, अब then you compare it with your selected, ठीक है, and certainly it is going to be कौन सा वाला? बी आ रहा है, खुद ही देख लो, बी आ रहा है, इसका ये है, इसका ये है, ये है, ये और ये, इसका जो ए है वो सीधे है, ठीक है, सी इज नॉट द आंसर, इसका बी आ रहा है, ठीक है। एक होता है मिरर इमेज, दूसरा होता है वाटर इमेज, वाटर इमेज ऐसे आता है, मिरर इमेज ऐसे आता है, इज दैट क्लियर? हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला किसने किया है? ये वाला क्वेश्चन पहले मुझे बोलो, किसी ने किया है ये क्वेश्चन? बहुत ही इजी था, आई गॉट वेरी मच सरप्राइज्ड, आई लेफ्ट इट, इट्स आई वाज नॉट से, देखो कितना इजी था, बट आई नो दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने इसको, मतलब यानी कि क्लिक ही नहीं हुआ। देखिए कैसे, मतलब यानी कि दिस वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट ऑलवेज, मतलब ना, कंफ्यूज द स्टूडेंट। मैंने पहले ये किया था 12 फिर 24, दोनों को ऐड किया तो 36 बना, लेकिन इन दो का एडिशन मिला ही नहीं, फिर यहाँ की तो बात ही नहीं है। देन आई ट्राई टू फाइंड कि कहीं पे कुछ
ऐसा तो नहीं है कुछ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, सर्टनली। फिर ये भी क्लिक नहीं हुआ, लेकिन सडनली मुझे एक बात क्लिक आ गई कि व्हाई डोंट आई डू वन थिंग, मैं इस वाले पोर्शन में इनके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करूं, ये बनेगा 3, इन दो को भी ऐड करूंगा, ये बनेगा 6, तो नंबर आया 36। इन दो को ऐड करो तो बनेगा 6, इन दो को ऐड करो तो बनेगा 9, और ये सर्टनली इट वाज राइट, ठीक है। फिर 1 और 1 बना 2, और 5 और 2 बना 7, 27 वाज द आंसर, सिंपल। इज दैट क्लियर? अब देखो कितना इजी था, क्लिक ही नहीं हुआ। आई विल शो यू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल डिजिट्स को ऐड करना था, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, आई विल गो टू दैट वेरी थिंग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया, देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, इजीली। ये वाला क्वेश्चन किसने किया, टेल मी। देखो क्या क्वेश्चन था, 5। जी सर जी जी, कौन सा और वाला क्वेश्चन नंबर 76 76 और 76, 75? 76 76, सर। जी 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 जी। मैंने सर इसका डी किया है मार्क, वो भी मैंने दूसरा मेथड किया था, मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन का किया था सर। लाइक क्या मल्टीप्लिकेशन किया था आपने? चलो आपने एक डी मिनट मैं किया है, आपको सेंड कर, मैं आपको मैं इसमें करती हूँ सेंड, मैसेज में। इसमें तो बताना नहीं आएगा सर। एक्चुअली सर ये हमें लॉन्ग एगो हमें एक टीचर ने सिखाया था व्हेन आई वाज इन मैट्रिक्स 2016। एक मिनट सर। एक मिनट सर, मैं लेफ्ट करती हूँ फिर ये करती हूँ, क्योंकि ये मुझे राइट हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं यू, अच्छा तौसीफ आपने ये किया था? हाँ जी। हाँ सुमैया, नाउ सी हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। अब देखो, certainly this question was similar to that of the puzzle, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का भी बताना था, ठीक ठीक है, आई विल सी इट, ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। 74 भी करेंगे, कोई मसला नहीं। नाउ लुक एट दिस, कह रहा है कि हाउ यू कैन रिलेट 5 विद 4 टू गेट 41। ऐसे कई बार फेसबुक पे भी क्वेश्चन आते हैं, हाउ 7 कैन बी रिलेटेड टू द 2 टू गेट द 53, ठीक है, एंड हाउ 43, हाउ 11 कैन बी related to the 3 to get the 130, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज दिस नंबर दैट helped me to solve this question। अब इतना बड़ा नंबर, मतलब कैसे ये पहुंचेगा यहाँ तक, ठीक है।
व्हाट आई डिड स्क्वायर ऑफ दिस वेरी थिंग, स्क्वायर भी ट्राई करना चाहिए, हमेशा स्क्वायर ट्राई करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द 11 प्लस स्क्वायर ऑफ द 3, व्हाट इज दैट, दिस इज गोइंग टू बी 121 प्लस 3 3 हो गया 9, इट वाज a 130 एंड आई फाउंड द रिलेशन, इज दैट क्लियर। अब इसका देख लो, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो क्या बनेगा 41, क्लिक, ठीक है करेक्ट है। 49 प्लस 4 53, तो फिर मुझे बोलो 8 और 5 के बीच में क्या रिलेशन बनेगी, अगेन 8 स्क्वायर 8 8 64 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, दैट वाज 64 प्लस 25 कितना आएगा वो 9 और 89, 89 वाज आंसर, ठीक। हाँ सुमैया, आपने जिस मेथड से भी किया है आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, बट दिस वाज दी आई गेस इट इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। नाउ यू कैन रिलेट दिस आंसर विद योर्स, ठीक है। बाकी आप कोई और भी मेथड कर सकते हो। चलो थैंक यू। अच्छा एक चीज मैं आपको बोलूं, दैट आई फाउंड कि ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं और मैंने वो इस पेपर में देख ली, ये व्हाट वाज दैट नंबर, we'll discuss, कहाँ गया वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेट मी चेक इट, 5:, हाँ वो पहले ही आया था वो क्वेश्चन, और इस पे इसके बेस जो है, एंड यू ये वाला क्वेश्चन 58, वी विल कम टू योर क्वेश्चन 74, मुझे याद है, ठीक है, वी विल डू दैट वेरी थिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दूं आपको, अगर आपने यहाँ पे देखा, एक तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है ये सेट, व्हाट इज दिस 5 12, किसी ने वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। एंड दूसरा 89 वाला क्वेश्चन, 89 का वाला क्वेश्चन जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो पार्क वाला, उसमें भी आपने यही देखा होगा, द रेशो वाज सेम 5:12:13, ठीक है। हालांकि यू कैन नॉट कनेक्ट दीज टू, क्योंकि एक पहले आया था दूसरा उसके बाद आया था एक क्वेश्चन, दोनों में द सेट्स नंबर्स आर सेम। इफ यू सी दिस एनीथिंग एट योर प्लेस, अगर आप लोगों को जो है, इफ इट इज अ पेपर, इफ इट इज अ सीरीज ए, ठीक है, सीरीज ए में क्वेश्चन नंबर 89 जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, जो एरिया ऑफ द राइट एंगुलर पार्क था, ठीक है, जिसमें वो 13 एंड अनदर वाज द 12 एंड अनदर वाज द 5, ठीक है। नाउ इज आल्सो द अनदर काइंड ऑफ थिंग, क्या कह रहा है, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, बट ये मैं मैथ्स और रीजनिंग के साथ रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स आर सेम, यहाँ पे देख रही हो 5 12 एंड 13, यहाँ पे भी 5 12 एंड 13, वहां पे भी होगा, इफ यू चेक बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है, यू विल सी द सेम नंबर्स। तो क्या कह रहा है ये, आपको मैं बोलूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे 13 का स्क्वायर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सो ऑलवेज सी दैट दिस काइंड ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो आप कह सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इट इज गोइंग टू बी 13 का स्क्वायर, ये इनके बीच में रिलेशन बन रही थी। इट मीन्स दैट अगर आपके पास दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, एक है 12 दूसरा है 5, थर्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी 13, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ओबे करेगा। एक और सेट है लेट मी टेल यू, जिसके पास ऐसी ही रिलेशन है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू इट इज इक्वल टू द, उनके बीच में अगर हम समेशन निकालेंगे वो निकलेगा थर्ड, दैट इज दिस वन, सीधे आया था, पहले ही ये पूछा गया था। तो चेक दी, क्या स्टूडेंट को ये चीजें पता है, ये कॉन्सेप्ट, ये सीधे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, इज गोइंग टू बी इक्वल 25, इज दैट क्लियर।
एंड ऑलवेज यू विल सी दैट ये राइट हो सकता है, यानी कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक साइड 4 है, दूसरा साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5. सेम इज द केस विद दैट. अगर एक साइड इज 5, दूसरा साइड इज 12, इट इज गोइंग टू बी 13. नहीं, इंशाल्लाह आप भी सीखोगे विद द टाइम, कोई यू पीपल आर फ्रेशर्स. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, ये मैंने देखा, मतलब दोनों नंबर्स दो जगह पे है डिफरेंट, सेम. एंड ऑलवेज आई हैव सीन, एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आपको, मैं कहता हूं कि आपको कंफ्यूजन है उसमें, काइंडली कीप इट एज इट इज. क्या पता आपको उसी रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन में आ जाएगा उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन में. ठीक है, हाँ जी. Now, moving to the question, that was the 74, I guess you were saying. That was the, सीधे आपने बोलना था रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये बनता है फ्रॉम दी 180 से आपने सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, you'll see that अपोजिट ऑफ द, ये पहले ये देखो कि 955 पे नहीं 360 पे देखना है. ठीक है, व्हाट इज दैट मेरा, लेट अस सी. आपने देखना है पहले, देखिए ये होता है 12, ये होता है 1, ठीक है, 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9. ठीक है, 955. ठीक है, 9 के बाद आपका आएगा यहाँ पे 10. तो लगभग अगर आप ये कहोगे 55 यहाँ पे, ये कुछ सेंटर ऐसे आएगा, 55 एक इधर होगा, दूसरा लगभग लगभग इधर होगा, लगभग लगभग. ठीक है, इट्स नॉट दैट. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता है पहले. ठीक है, पहली बात तो ये चीज, फर्स्ट थिंग, एग्जैक्ट नंबर कैन नॉट बी. क्यों, मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि ये चीज है कि 955 की बात हो रही है. अगर 55 पे ये नंबर है, तो दूसरा, जो दूसरा वाला जो है, जो दूसरा हैंड, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली एट द 10 तक तो नहीं होगा वो. ठीक है, पहली बात. तो सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी आइदर दिस और दिस. इज दैट क्लियर. तो देन यू विल कैलकुलेट जो आपका वो अपोजिट वाला एंगल है 360 में से जो बाकी बचेगा. ठीक है, तो इतना एंगल कितना बनेगा और रेस्ट ऑफ द एंगल कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी, कितना आ रहा है वो सर्टेनली होगा इस इधर बी पार्ट, इसका आंसर होगा आई गेस. व्हाट इज दैट, हाँ बी पार्ट इसका आंसर है. क्यों मैंने कहा, क्योंकि कितने बचे इसमें, ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो. ठीक है, देखिए पहले ही एग्जैक्टली जो है इंटीजर वाला एंगल नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि ये सर्टेनली इट्स नॉट गोइंग टू बी एट द एग्जैक्ट पोजीशन. इज दैट क्लियर, ये 10 तक तो नहीं पूछा होगा. इज दैट क्लियर. फिर बचा भाई, क्या 313.5 है, कहीं ये ज्यादा तो कम नहीं है, ये कम ज्यादा एंगल है. ठीक है, यू कैन से इट्स वेरी लेसर क्वांटिटी में. इज दैट क्लियर, तो आई कैन सेलेक्ट इट, दैट्स इट. just a minute, let me get a call first. ठीक है, सुमैया आपका ये ठीक हो गया, इज दैट क्लियर. नहीं ठीक है, इट्स बी पार्ट अगर आपका आंसर है, दैट्स करेक्ट. ठीक है, अच्छा और कौन सा क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी मच. हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, लाइक आई विल टेल यू कि जो कि मैं सर्टेनली कह सकता हूं यहाँ पे. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन आया था, आई कैन सी दैट वेरी थिंग. बट यहाँ पे देखिए, उनने डे वाइज पूछा था. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया था सीधे. किसी ने देखा वो क्वेश्चन,
सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया था। उसमें अगर आपने किया होगा, इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट वेरी क्वेश्चन, उसमें आपने सीधे लगाना था। अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, हालांकि आप कर सकते थे पीआरटी वाला मेथड, ठीक है, पीआरटी वाला मेथड, ठीक है, पीआरटी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। लेकिन जो टाइम था, लेट मी टेल यू, उसको एक काम आपको करना था यहाँ पे, उसमें पूछ रहा 219 डेज के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। आपने टाइम को देखना था। देखिए, एक साल होता है 365 डेज। एक डे किसके बराबर होगा? 1/365 इंटू 219 डेज कितने होंगे? 219। तो आपको जो फॉर्मूला बनेगी उस समय, वो बनेगी पी, सॉरी, जो उसमें जो पी था दैट वाज पी, ठीक है, इंटू आर दैट वाज 10%, इंटू टी की जगह पे आपने लिखना था 219 डिवाइडेड बाई 365 और लिखना था यहाँ पे 100। दिस वाज एक्स्ट्रा थिंग। हालांकि ये मैंने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम की वजह से ये मैंने आपको नहीं बोला था कि अगर ऐसा आ जाए, डेज में आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। दैट वाज द मेथड दैट यू कैन अप्लाई, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, मंथली इनकम पे एक क्वेश्चन आया था लाइक दिस, ठीक है। We'll conclude today's session in a couple of minutes. I guess we discussed the maximum number of questions, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया, a प्लस बी का एवरेज जो है दैट वाज दी 420, सॉरी 4000, देन b प्लस सी का जो एवरेज था दैट वाज 5280। इजी क्वेश्चन था हालांकि, मगर मुझे पता है आपने नहीं किया होगा ये, ठीक है, ठीक है। इनका एवरेज कैसे करना था? पहले इन तीनों को ऐड करना था। व्हेन यू एड ऑन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बी सी भी 2 बार, बी भी 2 बार और a भी 2 बार, ये बनता ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इन तीनों का सम, ठीक है, कितना आता? देन यू वुड हैव गॉट a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आएगा जो भी इनका समेशन था डिवाइडेड बाय 2, दैट वैल्यू, ठीक है। फिर आपको कह रहा था कि a का वैल्यू निकालना था, तो कैसे करना था? इट वॉज सिंपली, अगर आप करते a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उसको माइनस करोगे b प्लस सी, ठीक है, इसको माइनस, तो क्या आएगा? दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू a न्यूमेरिकली। बट इनका वैल्यू अगर आपने देखना है, a प्लस बी का वैल्यू यहां से आएगा और b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे गिवन था, ठीक है। उन दो का वैल्यू जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो इनका वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दी कासास 63 का चोरगे 15 ठीक है, माइनस 5 योस करो निमन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, आएगा a का वैल्यू दैट वाज, वो कितना बनता था? दैट वाज दिस। इज दैट क्लियर? इजी क्वेश्चन था। तीनों को सम करना था, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी को ऐड करना था, ठीक है। वहां पे मिलता है आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, एंड देन if you had subtracted it from this, वहां पे a का वैल्यू आता, ठीक है, वही था आपकी a की मंथली इनकम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी हालांकि क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन था, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन था आपके, आप ये नहीं कर सकते, आई नो दिस वेरी थिंग, आई पर्सनली नो। हालांकि इसमें कुछ रूल है कि इसमें हमने देखने हैं कि इसके सभी फैक्टर्स ना, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में ये कितना होगा, दैट वाज नंबर ऑफ वेज में, वेज जो पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना था? नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 करना था इसमें। वो आता है, कितने हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स? वो आते हैं, इसके जो फैक्टर्स अगर हम निकालने बैठे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 32, इसके 32 फैक्टर्स आते हैं। बट नंबर ऑफ वेज जो है इसके लिए फॉर्मूला है, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये हमने नहीं किया था, ये मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप कह सकते हो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है, नंबर ऑफ, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जो होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब इसके कितने फैक्टर्स आएंगे, वो निकलते हैं 32,
इसके 32 फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। 32 डिवाइडेड में करना था 2, दैट वाज गोइंग टू बी इसका 16 आंसर था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं किया था हमने। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आप, अगर मुझे होता ये पेपर तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैं भी नहीं कर सकता था, ठीक है। जस्ट अ मिनट, वो कहाँ गया वो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन। क्या किसी ने किया था, सुमैया बोलेगी, क्या किसी ने ये वाला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन ट्राई किया? आंसर था यही, ठीक है। अब देखिए मैं, आप यू कैन नोट इट डाउन। अगर ऐसा बोले सम ऑफ द क्यूब्स, अब देखो मैं बताता हूं आपको कि इस क्वेश्चन की लेवल क्या है। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन टू एन, ठीक है। अगर मुझे लेना है एन तक उन सभी का क्यूब, ठीक है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब, ठीक है। ठीक है, अब देख लो ये रूल मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस सो ऑन टू एन का क्यूब, ये किसके बराबर उसने दिया है, दैट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू 784। इज दैट क्लियर? वहीं से दिया। बट क्या कह रहा है, what is the square of the sum of those n sum of those n numbers? अगर मैं करूं ऐसे 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 3 प्लस सो ऑन टू n नंबर्स, अगर मैं ऐसे करूंगा उसका स्क्वायर मुझे लेना है, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। लेट मी टेल यू, वो इसी के बराबर होगा। वो कैसे मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, when you are asked to find the sum of the cubes of the first n natural numbers, उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं summation of the n का क्यूब। ये किसके बराबर होता है, that is going to be equal to the n into, you note it down, n plus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझसे ये कहा जाए व्हाट इज द समेशन ऑफ द n, यानी कि ये वाला सम ऑफ द n ऑफ दीज नंबर्स, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी, that's going to be equal to the what I see that n into n plus 1 divided by 2, you can note it down। यानी कि when you have the summation of the n cube, ठीक है, it is this, and when you have the summation of the n, ठीक है, that is going to be equal to this, यानी कि ये इसका स्क्वायर होता है। एक और है इसमें समेशन ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, मतलब इसकी वजह से सबको कंफ्यूजन हुआ होगा। इसके लिए अलग फार्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n into n plus 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ से नहीं लिख पाता हूँ। n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 6, ये उसके लिए एक लंबी चौड़ी फॉर्मूला है, बट ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करनी थी, ठीक है। सीधे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो ये वाली फॉर्मूला ये किसके बराबर है, 784। फिर कह रहा है कि अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो मतलब इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, वो किसके बराबर, वो है ना सीधे 784, कैलकुलेट भी नहीं करना था, दैट वाज दिस। यानी कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यू कैन से दैट समेशन ऑफ n क्यूब इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज अ फार्मूला इन द मैथमेटिक्स, अक्सर पूछा जाता है, नोट इट डाउन। So with this I would like to conclude today's session। I hope कि I try to cover up maximum number of question। हालांकि एक टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट टुडे, वो किसी और दिन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन आया था, हाँ। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक सीधे एक क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन। इफ यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 92 वाला क्वेश्चन देख लो, हाँ 92 वाला क्वेश्चन, अभी मैंने ये फॉर्मूला बोली,
अब देखो ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये भी है यही, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n की जगह पे यहाँ पे x है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगी, व्हाट इज द समेशन ऑफ द x क्यूब, यानी कि हमने किया था यहाँ पे x की जगह पे n है या n की जगह पे x है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x, ठीक है, इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू किसके बराबर है, 441, ठीक है। वो किसके बराबर है, इसका रूट लेना है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बनता फिर अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको ये वाली इक्वेशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ सॉल्व करनी है। इफ यू विल सॉल्व दिस, ठीक है, यू विल गेट सम वैल्यू एंड इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दिस 6 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। 6 आना चाहिए, यही है, 6 ही आएगा इसका, ठीक है। पहले स्क्वायर रूट ऑफ 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 किसके बराबर है, जरा ये देखो, फिर भी आप देख लो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441, हाँ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज सिंपल, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x प्लस 1। सर्टनली अब देखो, अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज 21, आप इसको इसके साथ लेके जाओ तो बनेगा x, ये बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 42, सॉरी माइनस 42, ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, जो आप मैट्रिक में करते हो, ठीक है, उस वजह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, देयर इज अनदर मेथड, देयर इज अनदर मेथड कि अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप x को मानते हो 6, ट्राई कर सकते हो, a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब फिर 5 का क्यूब फिर 6 पे ही स्टॉप करना है, देन यू टेक द क्यूब ऑफ ऑल, ठीक है, यू टेक द क्यूब ऑफ दिस इज 1, ये 8 है, 3 का क्यूब है 27, ये बनेगा, ऐसे भी ये हो सकता है, लेकिन ये लेंथी होगा, ठीक है। with this I would like to conclude today's session. अच्छा, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आप मुझे, अब हमने किया कंक्लूड, ठीक है, पहले मुझे ये बोलो, क्या दोनों ने की चेक की? अब दोनों मुझे बोलो आपके सी सेट के क्या नंबर्स बन रहे हैं? हाँ जी, की क्यों नहीं चेक की? गो थ्रू द ये आप की चेक कर लो, ऐसा सभी कहते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट यू शुड चेक योर, जो आपने किया है ना एग्जामिनेशन, ठीक है, पहले इंस्टेंट पे वो क्या करो, ठीक है, एंड गो एंड चेक कि क्या आपने ये पेनल्टी के बाद मुझे 80, आपने चेक किया 83.6 बन रहे हैं सच में पेनल्टी के बाद? चलो कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, इट्स वेरी गुड, ठीक है, इट्स अ वेरी, मतलब आई कैन से दैट यू हैव डन एक्सेप्शनली गुड। तौसीफ, आप मुझे बोलो, चेक? सर ये सारी आपकी वजह से है, क्योंकि आपने हम पे बहुत ज्यादा मेहनत की सर, क्योंकि अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताए होते तो मुझे नहीं लगता है सर मैं इतना कर पाती, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अच्छा, मुझे ये बोलो, पेपर बी जो ए पेपर जो है वो कैसा रहा? सर मुझे उसके 73.3 आ रहे हैं शायद, मैंने कल नेगेटिव चेक किया करके, था। यस सर, नेगेटिव नेगेटिव, के मार्क्स काट के मैं, यस सर, नेगेटिव मार्किंग एक्सलेंट, करके वो मैं एक्चुअली यू हैव क्वालिफाइड प्री, ठीक है, ये मैं कहता हूं, ठीक है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखेंगे, जो मैंने पेपर चेक किया, ठीक है, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, इंशाल्लाह सर, फॉर ओपन अपॉन मेरिट। ऑलमाइटी। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, ठीक है, यू शुड प्रिपेयर, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम आल्सो गोइंग टू मेक अ मेंस ग्रुप, ठीक है, जो भी एस्पायरेंट्स हैं दे कैन ज्वाइन देयर, एंड वी विल बी हैविंग अ डेली ओरिएंटेशन में आधा आधा घंटा सबको दूंगा, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू गाइड एवरी एस्पायरेंट, जो मेंस जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है उनको मैं गाइड करूंगा हाउ टू राइट द थिंग्स, ठीक है।
तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल काइंड ऑफ द सेशंस, ठीक है। आई विल एड यू, या आप एक काम करना, मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, ग्रुप में ही लिंक शेयर करूंगा, यू विल ज्वाइन इन दैट वेरी थिंग। तौसीफ आप मुझे बोलो। हाँ, डेफिनेटली यू विल सी बोथ द पेपर्स, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। इफ यू पीपल आर डूइंग गुड, ठीक है, आई विल एड यू इन माय मेंस ग्रुप, ठीक है। मेंस में यू विल सी दैट कि वहां पे जो एस्पेरेंट्स होंगे वो प्री क्वालिफायर्स होंगे, ठीक है। सीरियस एस्पेरेंट्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ वहां पे, एंड वी विल बी हैविंग ए डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। एंड वी विल आल्सो, आई विल आल्सो गिव दी जीएस पे जो है सेशंस भी मैं दूंगा, ठीक है। तो इट विल बी द फुल, आई कैन से द फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। तो मेंस एस्पिरेंट्स के लिए है वो सारी चीज। ऑप्शनल्स, आशा ये मुझे बोलो, सुमैया, हैव यू, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? योर फर्स्ट अटेम्प्ट सुमैया? यस सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। चलो अच्छी बात है, यू हैव डन एक्सेप्शनली गुड, ठीक है। इट्स वेरी नाइस टू सी दिस वेरी थिंग, दिस काइंड ऑफ अ रिजल्ट, ठीक है। तो अच्छा है। तो इंशाल्लाह रहमान, आई विल ऐड यू इन द मेंस ग्रुप। तौसीफ, यू आल्सो चेक इट, ठीक है। एंड सर्टेनली लेट मी टेल यू वन थिंग, यू फोकस ऑन मेंस, जो फिलहाल तो एसएसबी के उतने एग्जाम्स नहीं है, ठीक है। 3 मंथ्स आप दो, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद ही आपका मेंस होगा, ठीक है। ये मुझे बोलो, ऑप्शनल क्या है आपका? यू चूज योर ऑप्शनल एट योर विल, ठीक है। आप ऑप्शनल सेलेक्ट करना, ठीक है। एंड यू विल बी प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है, फॉर द मेंस, ठीक है। Sir, I was thinking about public administration choosing as an optional. Is it okay? देखो, अगर आप वो उस वाले पॉइंट पे देखेंगे, वो हम मेंस वाले ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। बट सो फॉर माय एक्सपीरियंस इज, यहाँ पे ज्यादा मार्क्स आते हैं, हालांकि मेरा वो ऑप्शनल नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे भी काफी जो है नुकसान उठाना पड़ा। आई टुक द हिस्ट्री ऑप्शन, ठीक है। लेट मी टेल यू, हिस्ट्री वाले ऑप्शनल No, sir. एंड पे जियोग्राफी ऑप्शन। रिलाई कर सकती हूँ सर, जी क्योंकि जी, हिस्ट्री के मुझे बहुत ज्यादा, हिस्ट्री का सर मुझे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्ट हो जाता है बीच बीच में, तो हिस्ट्री में चलो कोई नहीं, डरती व्हाट हूँ आई एम हर चीज। शेयरिंग विद यू इज द एक्सपीरियंस, ठीक है। पॉबैड, तो पॉल साइंस, ठीक है, एंड जियो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर अगर बेस्ट ऑफ सर द बेस्ट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। हम लोग ले सकते हैं optional में? क्या क्या कह रही हो? पॉलिटिकल साइंस हम ऑप्शनल में ले सकते हैं? सर्टेनली यू कैन टेक इट। पॉल साइंस पीएसआईआर, उसको हम पीएसआईआर कहते हैं, पॉल साइंस एंड पीएस इंटरनेशनल। सर, देन आई विल गो विद दैट, बिकॉज क्योंकि सर मैं अभी एमए कर रही हूँ इन पॉलिटिकल साइंस। अच्छा है। इफ यू आर, देखो, अल्टीमेटली यू सिलेक्ट दैट ऑप्शनल जिसमें आप, आई कैन से दी, इससे हमारा ग्रिप अच्छा होगा सर। कंपैटिबिलिटी हो, ठीक है। यू फील कंपैटिबल एंड यू सिलेक्ट विद दैट वेरी थिंग, ठीक है, जो आपको ज्यादा समझ आए। पीएसआईआर यू कैन टेक इट, पीएसआईआर अच्छा है, ठीक है। यही मैं कह रहा था ठीक आपको है सर। कि इफ यू आर डूइंग बेस्ट, ठीक है, इन दीज सब्जेक्ट, बट दीज आर एवरेज काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स, एंड जो ऑप्शनल, इन ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं वो 250 से लेकर एट द मैक्सिमम मार्क्स सकते हैं, 300 तो नहीं आ सकते, यू कैन से दैट इन्हीं के बीच में 280 तक आ सकते हैं, ठीक है। सर्टेनली इट इम्पैक्ट। और यहाँ पे ये क्रेज है, मैं आपको ये भी बोलता चलूं कि यहाँ पे जो क्रेज है वो है एंथ्रो का। एंथ्रो वाले 300 प्लस मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, एंड सर्टेनली दैट हेल्प्स देम टू गेट इन द लिस्ट, ठीक है। तो मेरा, मैं भी इन्हीं एवरेज ऑप्शनल्स में से ही था, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि पीएसआईआर में से क्वालिफाई नहीं करते, पीएसआईआर से भी करते हैं, हिस्ट्री से भी करते हैं, पबैट से भी करते हैं, एंड ऑल्सो द जियोग्राफी से भी करते हैं, ठीक है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो अच्छी, अच्छा अच्छा है। आई कुड सी दैट इट्स वेरी, आई कैन से, ये मुझे भी मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह रहमान, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड प्रोग्रेस इन द अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट वन, आई वुड आल्सो लाइक टू कंक्लूड विद दिस वेरी पॉइंट कि कोशिश करो
अब मैं कह रहा हूं आपसे इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने की, ठीक है। हालांकि you might get feel surprised, but I suggest you qualify it in a one go, ठीक है। And the person preparing, ठीक है, जितना आप पहले अटेम्प्ट में जो एफर्ट देते हो वो आप कभी किसी अटेम्प्ट में नहीं दे सकते हो, ठीक है। जो पहले करते हैं वही पहले कर पाते हैं। When it takes time, तो फिर ये काफी टाइम लेता है, एंड इट्स वेरी, आई कैन से वेरी काइंड ऑफ ए डिस्टर्बिंग एज फार एज द केस इज कंसर्न, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू से दैट ये वाला आइटम मान के चलो इसी में क्वालिफाई करो, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ऑल्सो फॉर द तौसीफ अपना पेपर चेक करो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे मार्क्स बोलोगे, ठीक है, कल डेफिनेटली, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, कोई अच्छा किसी को कुछ कहना है? सर हम तो बस इतना ही कहेंगे कि थैंक यू सो मच सर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर, क्योंकि मेरा रीजनिंग पे जो ग्रिप है वो सर बहुत वीक था, लेकिन थैंक्स टू यू सर मेरा रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छा गया, सी सेट का पेपर। चलो, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। नाउ फॉरगेट अबाउट प्री, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दैट, ठीक है। थिंक अबाउट मेन नाउ, ठीक है। दैट्स नाउ द नाउ प्री इज अ पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द मेंस, ओके। मेंस नाउ फॉर हाँ, मेंस देख कंसंट्रेशन लो, ऑन माय अब मेंस। मेंस देख लो। स्टार्ट कलेक्टिंग योर मटेरियल, ठीक है। एंड इंशाल्लाह रहमान जस्ट इन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन कपल ऑफ डेज, ठीक है, कपल ऑफ डेज, ठीक है। फिलहाल मेरा ये एनटी का जो है वो सिलेबस हो जाए, कपल ऑफ डेज में वी विल स्टार्ट द मेंस वाला जो ओरिएंटेशन सर है एनी वो हम स्टार्ट। डिक्लेयर करते हैं सर, कितने डेज में करते हैं सर ये रिजल्ट डिक्लेयर? ये सर्टेनली मैं कहता हूँ 20 डेज में आ जाएगा, ये तो मैक्सिमम है, ठीक है। ये 10 दिन में भी निकाल सकते हैं, इज दैट क्लियर? ओके सर। क्योंकि मैं कहता हूं आपको क्यों इन्होंने क्यों इस बार जो है ये कैंसिल नहीं किया, क्योंकि दे वांट टू रिलेट इट, मतलब इनकी ये जो अपना जो ये टाइम टेबल है, ये इसको रिलेट करना चाहते हैं विद यूपीएससी वाला पैटर्न ना, टाइम टेबल के साथ, ठीक है। तो अगर आज ये डिले करते तो सारा ये पहुंच जाता, 25 वाला एग्जाम 26 में हो जाता, ठीक है। अपकमिंग डेज में पहले मैं कहता हूं कि मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है, प्रीवियस मेंस का, ठीक है। इन एडिशन टू दैट प्रीवियस मैं कहता हूं कि इसका एग्जामिनेशन 10 से लेकर 20 डेज मान लो, ठीक है। बट यू नीड नॉट टू वेट फॉर द रिजल्ट, आपका स्कोर अच्छा है, फोकस ऑन मेंस, ठीक है। ओके सर। चलो, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह सर।